the class, hopefully. Navneet has also sent assignment, I guess. Shalini has also sent assignment. All right. हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. स्क्रीन आपको दिख रही है? स्क्रीन पे जो भी हमने like whatever we have scribbled down on the screen, you can see that. So let's do one thing. These are the things you have understood. Now, let me just draw a picture and you tell me the things which I am going to ask you, right? So, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपका जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो आपका करता है मेगास्पोरोजेनेसिस और बनाता है आपके 4 सेल। उसके बाद क्या होगा? जनरेशन होगी 3 सेल की, जो 3 सेल की होगी आपके यहाँ पे डीजनरेशन। ठीक है, जो मेरा सेल यहाँ पे सरवाइव करता है वो सेल चलाजल पोल वाला बचेगा। बिल्कुल सही। The one which will survive is my chilazal pool वाला यहाँ पे सर्वाइव करेगा, बाकी लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे। राइट, ठीक है, ओके। अब ये बताओ कि जो मेरा मेगास्पोर बच गया, दैट इज माय फंक्शनल मेगास्पोर। नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर इज गोइंग टू ग्रो इन साइज। अब साइज में ग्रो करने के लिए ये आपका नरिशमेंट किससे लेगा? न्यूसेलस। हाँ जी, सब लोग आंसर करेंगे यस, बिल्कुल। आपका जो नरिशमेंट यहाँ पे आएगा वो आपका आएगा न्यूसेलस से, बिल्कुल सी। एंड दैट इज व्हेन इट विल फाइंड दैट विल स्टार्ट ग्रोइंग ओवर हियर। ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन। आप मुझे ये बताओ कि मेगास्पोर मदर सेल बनता कैसे है? Sporogenous cells. हाँ, राइट। स्पोरोजेनस सेल्स आर गोइंग टू बिहेव लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल। स्पोरोजेनस सेल कैसे बनते हैं? हाँ जी, आर्किस्पोरियल सेल आपके होंगे, आर्किस्पोरियल सेल आपके होंगे, एंड वो क्या करेंगे? Mitosis. Right, and they will form 2 type of cell. Which are those 2 type of cell? Parietal cell and sporogenous cell. हाँ जी, parietal cell and your sporogenous cell will be formed. बिल्कुल सही, that is what I'll find happening, and then you can find the sporogenous cell will behave like a megaspore mother cell, and then फिर आपको वहाँ से वो बनाएगा आपका megaspore. Your sporangium will be formed. Your initiation of a sporogenesis will happen. Now, let's have a look at this picture over here. तो इस पिक्चर के अंदर आपका नीचे वाला जो मेरा यहाँ पे एंड है, दैट इज माय मैक्रोपाइल एंड। यस सर। ऊपर वाला मेरा एंड है यहाँ पे चिलाजल एंड। एक ही चीज मैंने रिपीट कर लिया ताकि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से वो चीज याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके बनते हैं आपके 8 न्यूक्लिएटेड, और आई वुड से लेट्स गो बैक, लेट्स इट हैपन सिंपली। जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर आपका बचता है तो वो क्या करता है, व्हाट इट विल डू? जो मेरा फंक्शनल मेगास्पोर होगा यहाँ पे वो क्या करेगा, what it does? Mitosis या meiosis? बोलो। माइटोसिस करेगा बेटा, लेकिन क्या पूरा सेल माइटोसिस करेगा? इसका न्यूक्लियस करेंगे माइटोसिस? सिर्फ न्यूक्लियस, so it will be a nuclear mitosis. So I'll find there will be a nuclear mitosis will happen. और ये कितने बार होता है? ये न्यूक्लियर माइटोसिस कितने बार होगा? 3 times. बिल्कुल सी, that is something which will be happening 3 times. So this is something which will happen 3 times. और 3 बार होने के बाद मुझे कितने न्यूक्लियस मिलेंगे फिर वहां पे? 8. Right. I will be getting 8 nuclei is something I'll be getting over. ठीक है, 8 न्यूक्लियस मुझे यहाँ पे मिल गया। अब ये बताएं मुझे कि इन 8 न्यूक्लियस में से किनको खुद की इंडिपेंडेंट सेल वॉल मिल जाएगी? कितनों को मिलेगी? नोडल्स और डिजिट्स को और एक्सेल को। हाँ, तो टोटल 6 न्यूक्लियाई विल गेट देयर ओन सेल वॉल। खुद की इनको सेल वॉल यहाँ पे मिल जाती है, राइट? सो दे बिकम सेल, राइट? सो नाउ यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। आपको यहाँ पे जो चिलाजल एंड पे जो आपको यहाँ पे 3 सेल आपको दिख रहे हैं, these cells are called as my
इन सेल्स को क्या बोलेंगे जो चिलाजुल राइट, दैट कॉल्ड एज माय एंटीपोडल सेल। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आपके 3 सेल आपके माइक्रोपाइल एंड पे भी है, उसमें से 2 सेल जो मेरे यहाँ पे होंगे उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे synergid cells, राइट। और जो बीच में आपका यहाँ पे रहता है दैट इज गोइंग टू बी योर दैट इज योर एक्स सेल। और जो बीच में जो मुझे यहाँ पे 2 न्यूक्लियर दिखते हैं, दिस आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय यस, इनको बोलेंगे यहाँ पे एज अ पोलर न्यूक्लियर। अब मुझे आप ध्यान से सोच के बताना, मुझे यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करूंगा मुझे बताना प्लॉइडी क्या होती है। तो आप मुझे बताओ पहले कि आपके जो एंटीपोडल सेल है वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड होंगे? यस, दे आर ऑल गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। देन मेरे यहाँ पे जो एक्स सेल होगा वो हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा? हैप्लॉइड। ठीक है। और उसी तरीके से मैं सिनर्जिड सेल भी मेरे यहाँ पे जो होंगे वो मेरे यहाँ पे हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। दिस इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने हमारे जो सिनर्जिड सेल्स है उनके ऊपर हमने ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे बनाया है। हमने यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे बनाया है, तो हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एज अ filiform apparatus. Yes, you call him as a filiform apparatus. So याद रहेगा आपकी जो सिनर्जिड सेल्स यहाँ पे है आपके पास, they will have a finger like projection on them and that is something called as my filiform apparatus. मतलब जो पूरा आपका सिनर्जिड सेल प्लस आपके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपके यहाँ पे जो दिख रहे हैं, you call them as a filiform apparatus over here. और बीच में आपके यहाँ पे है एग, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है ना, आपके पास एग है, मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि आपके पास यहाँ पे है एग, यू हैव 1 egg over here प्लस यू हैव 2 synergid cells, एक एग और आपके पास यहाँ पे 2 synergid cells है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एग apparatus. यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज अ एग apparatus. सो एग apparatus क्या होता है याद रखना, आपका एग प्लस सिनर्जिड सेल जो ये दो तीनों यहाँ पे खड़े हुए हैं ना फ्रेंड्स की तरह एक साथ, सो इसको हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ एग apparatus, ठीक है। और जो मेरे यहाँ पे सिनर्जिड सेल है जिन पे मेरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यहाँ पे, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर फिलिफॉर्म apparatus. और बीच में आपके पास यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर और ये इटसेल्फ एक सेल होगा एंड दैट इज माय सेंट्रल सेल. दिस इज गोइंग टू बी योर सेंट्रल सेल. तो याद रखेंगे हम लोग कि आपका जो ये स्ट्रक्चर आपका जो पूरा बना है ये है मेरा एम्ब्रियो सैक. सो एम्ब्रियो सैक इज गोइंग टू बी 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर. ये हम कल भी देख चुके हैं. याद रखना योर एम्ब्रियो सैक इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर. ये चीज आपको भूलनी नहीं है. 7 सेल मेरे कैसे बन रहे हैं, 3 नीचे 3 ऊपर और एक जो है मेरा वो है मेरा यहाँ पे सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल मेरा यहाँ पे हो जाता है 7th सेल. सो दैट इज व्हाई इट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर विल बी सीन इन माय एम्ब्रियो सैक. तो पहले तो आपको यहाँ पे इतना रखना है. अब एक और चीज आप यहाँ पे याद ये रखोगे कि आपका फिलिफॉर्म apparatus जो आपका यहाँ पे है अलॉन्ग विद योर ये जो सिनर्जिड सेल्स आपके जो है यहाँ पे एंड दे हैव दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोलेंगे एज अ फिलिफॉर्म apparatus. ये करता क्या है, सो लेट्स ट्राई टू सी दिस. सो याद रखना कि आपका यहाँ पे है आपका माइक्रोपाइल एंड. दिस इज योर माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल एंड से ही आपका पोलन ट्यूब अंदर आता है. ये मैं आपको ऑलरेडी कल बताया था, माइक्रोपाइल एंड से आपका पोलन ट्यूब अंदर आता है. आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि फिलिफॉर्म apparatus एक्चुअली हेल्प करता है टू अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब. सो फिलिफॉर्म apparatus is something which will play an important role in the attracting the pollen tubes. ये बेसिकली काम करेगा अपना in attracting the pollen tube. अब जब मैं कह रहा हूं कि आपके पोलन ट्यूब को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, सो दैट मींस बेसिकली व्हाट, तो आपके सिनर्जिड सेल और आपके जो यहाँ पे है यहाँ पे सिनर्जिड सेल अलॉन्ग विद दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपके यहाँ पे है, वो क्या करते हो आपके यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज करते हैं. दे रिलीज सम केमिकल्स जिनको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ कीमो अट्रैक्टेंट. आई कैन कॉल हिम एज अ कीमो अट्रैक्टेंट. अभी कीमो अट्रैक्टेंट क्या करता है आपका, ये जाके आपके स्टिग्मा पे जो पोलन ट्यूब बैठा है उसको जाके बोलेगा दैट यू स्टार्ट मेकिंग द पोलन ट्यूब. सो रादर आई वुड से कि कीमो अट्रैक्टेंट जाके बोलेगा मेरे स्टिग्मा पे बैठे हुए पोलन ग्रेन को, इट विल गो एंड टेल द पोलन ग्रेन, इट विल गो एंड टेल योर पोलन ग्रेन. एंड जैसे ये पोलन ग्रेन को जाके सिग्नल देगा तो पोलन ग्रेन क्या करता है वहां पे, इट विल स्टार्ट मेकिंग द पोलन ट्यूब. और वो पोलन ट्यूब अपनी बढ़ने लगती है टुवर्ड्स द ओव्यूल. और बीइंग मोर प्रिसाइज बिल्कुल आपके माइक्रोपाइल एंड की तरफ ये पोलन ट्यूब आपकी जाने लगेगी. तो याद रखना
Filiform apparatus are going to release some chemoattractants जो बहुत essential होते हैं to germinate the pollen grain, और तभी आपका पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है और आपकी वो पोलन ट्यूब बनाना वहां पे चालू करता है। अब एक चीज आप यहाँ पे समझो कि नेचर में अगर आपको ऐसे वैली में जाते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लावर आपको दिख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि ब्लू कलर के फ्लावर का पोलन ग्रेन येलो पे जाके जर्मिनेट कर रहा है या येलो का पोलन ग्रेन जाके रेड फ्लावर पे जाके जर्मिनेट कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता। सर ये स्पीशीज स्पेशल होते हैं ना? हाँ जी बेटा बोलिए। सर सेम स्पीशीज का होगा, वही अट्रैक्ट करे। राइट, तो बेसिकली वहां पे वही चीज होती है कि जब आप देखते हो कि समझो आपका रेड कलर का फ्लावर है, उसके पोलन ग्रेन जाके अगर येलो पे गिर रहे हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, आपके जब कीमो अट्रैक्टेंट्स यहाँ से निकलेंगे, ये कीमो अट्रैक्टेंट्स जाके पोलन ग्रेन को कभी ट्रिगर ही नहीं कर पाएंगे टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, नेचर बेसिकली यहाँ पे क्या चीज को अवॉइड कर रहा है, नेचर अवॉइड कर रहा है कि कोई हाइब्रिड ना बने। नेचर इज गोइंग टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड एंड यू विल ऑलवेज फाइंड द प्योरिटी ऑफ द स्पीशीज इज मेंटेन। आपकी स्पीशीज की प्योरिटी हमेशा पे मेंटेन रहती है, और वो कैसे रहती है यहाँ पे, बिकॉज यू आर एंश्योरिंग दैट कि आपके खुद के स्पीशीज का पोलन ग्रेन ही आप वहाँ पे जर्मिनेट करें। तो याद रखना, ये जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है आपके कीमो अट्रैक्टेंट्स का और पोलन ग्रेन का, ये इस चीज का ध्यान रखता है कि जो उसकी स्पीशीज का पोलन ग्रेन है वही वहां पे जर्मिनेट करे। तो अगर ये मेरा कीमो अट्रैक्शन, अगर ये मेरा कीमो अट्रैक्शन है या ये जो मेरा ओव्यूल है, ये जो मेरा फ्लावर है, ये है मेरा रेड कलर के रोज का या रेड कलर के कोई भी फ्लावर का, ठीक है, तो ये जाके उसी पोलन ग्रेन को ट्रिगर करेगा जो रोज का होगा, जो उस रेड कलर के रोज का जो पोलन ग्रेन होगा उसको ही जाके वो ट्रिगर कर पाएगा। अगर कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके बैठा होगा तो उसे वो ट्रिगर नहीं कर पाएगा, वो कभी उसे ट्रिगर नहीं कर सकता टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये एक बहुत ही एसेंशियल आपका इवेंट है जो आपका नेचर में होता है, जिससे आप इस चीज का ध्यान रखते हो कि आपका कभी भी हाइब्रिड फॉर्मेशन ना हो। राइट, यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड एंड यू आर ट्राइंग टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द स्पीशीज। रेड हमेशा रेडी रहेगी, ब्लू हमेशा ब्लू रहेगी, ऐसा कुछ आपको मिक्सचर वहां पे बनेगा नहीं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज अवॉइडेबल। तो याद रखना कि आपका फिलिफॉर्म एपरेटस और आपका पोलन ग्रेन एक काफी अच्छा इंटरेक्शन यहाँ पे शो करते हैं, एंड दैट इंटरेक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर पोलन ट्यूब। राइट, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज याद रखने की फिलिफॉर्म एपरेटस यहाँ पे आपका क्या करता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, फिलिफॉर्म एपरेटस इवन हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द न्यूसिलस। इट ऑल्सो हैव्स अ रोल, ये इसका सेकेंडरी रोल है। प्राइमरी रोल आप याद रखना ये है आपका, राइट, to interact with the pollen grain and to stimulate the pollen tube formation and directing the pollen tube. ये pollen tube को direct करेगा towards your particular micropyle, ये उसे direct करेगा। But secondary role इसका ये भी होता है that it helps in the absorbing the nutrients from your nucellus. न्यूसेलस से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने पे भी आपको हेल्प करता है, और वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके इट इज समथिंग व्हिच विल सेंड टुवर्ड्स योर पर्टिकुलर डेवलपिंग एम्ब्रियो की तरफ ये सेंड करने में आपको मदद करेगा। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन नोन एज अ सेकेंडरी रोल ऑफ योर फिलिफॉर्म एपरेटस। बट आप प्राइमरी रोल इसका याद रखेंगे, दैट ये कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज करता है, बेसिकली हेल्प करता है, पोलन ट्यूब को डायरेक्ट करता है या गाइड करता है। इट इज गोइंग टू गाइड द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स योर माइक्रोपाइल, towards your macropyle or towards your ovule. That is what it is known for. That is something you have to know. अब होता क्या है ना कि जैसे ही आपका पोलन ट्यूब आपका पास में आने लगता है, तो वो टाइम पे आपके जो पोलन न्यूक्लियाई हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। सो अभी ये लोग अटैच नहीं है, बट बाद में आपके पोलन न्यूक्लियाई अटैच हो जाते हैं। तो जब मेरे पोलन न्यूक्लियाई अटैच हो जाते हैं, ये भी याद रख लेना, जब मेरे पोलन न्यूक्लियाई, हम ये बाद में जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तब हम उसे वापस पढ़ेंगे, बट जब मेरे पोलर न्यूक्लियाई अटैच हो जाते हैं तो याद रखना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज माय सेकेंडरी न्यूक्लियस। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज माय सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये टर्म आपका बाद में आता है जब आपके पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे जुड़ जाते हैं। सो दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू कॉल हिम सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसके पहले वो लोग जुड़े हुए नहीं थे, वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे डिटैच थे और लाइक अटैच नहीं थे, बट लेटर दे विल गेट देमसेल्फ अटैच एंड दैट्स व्हेन यू कैन कॉल हिम एज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये हम बाद में टर्म यूज करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर आपको ये सारी चीजें यहाँ पे याद है जो भी हमने कल तक कराया था, और अगर आपने घर जाके इसे पढ़ा है, देन यू शुड बी आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस ओवर हियर। नाउ दिस इज अ पिक्चर व्हिच इज बीन गिवन इन द एनसीईआरटी। यहाँ पे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपका यहाँ पे एम्ब्रियो सैक आपका यहाँ पे बन रहा है। याद रखना है, एम्ब्रियो सैक इज नथिंग बट माय फीमेल गैमेटोफाइट एंड पोलन ग्रेन इज गोइंग टू बी योर मेल गैमेटोफाइट, ठीक है।
यहाँ पे पहले वो 2 न्यूक्लिया बना रहे हैं, फिर 4 बना रहे हैं, फिर उन्होंने 8 बनाए। 8 बनाने के बाद 2 आ जाएंगे सेंटर के अंदर, राइट, विच आर पोलर न्यूक्लिया, एंड बाकी अपने अपने कॉर्नर में यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ओके, एंड दिस इज हाउ योर मेगास्पोर मदर सेल विल डिवाइड एंड विल गिव राइज टू योर 4 मेगास्पोर, जिसमें से एक 3 की हो जाएगी डेथ और एक आप यहाँ पे करेगा सर्वाइव. सो द पिक्चर इज समथिंग विच इज वी हैव सीन, राइट. अब मुझे इसका आंसर आप लोग देंगे चैट के अंदर. आपने मुझे चैट में आंसर देना है, कहीं पे भी आंसर आपको देना नहीं है इसका. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट. सो बताइए मुझे, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू व्हाट? आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर आपका होता है, इट डेवलप टू योर व्हाट? ABCD. वंशिका हैज गिवन द आंसर. बाकी लोग भी आंसर करेंगे, राइट. मुझे सबके आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी राइट आंसर. इट इज गोइंग टू बी एम्ब्रियो सैक. बिल्कुल, जब मेगास्पोर यहाँ पे होगा, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू फॉर्म योर एम्ब्रियो सैक. ये आपके यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनाता है. बिल्कुल सही फंक्शन हुआ. These are the kind of question they are going to ask. These are the kind of question they are going to give you. Now, the ovule of the angiosperm is technically equivalent to what? आपका जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म का, वो टेक्निकली किसके समान यहाँ पे रहता है? ABCD क्या आंसर यहाँ पे होगा, बताइए. ओव्यूल, ओव्यूल बेटा, ओव्यूल. और सबने यहाँ पे कलेक्टिवली किए हैं गलत आंसर. एक ने किया, सबने कर दिया यहाँ पे. बहुत बढ़िया. ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू व्हाट? हमने ये पढ़ा था, हमने ये किया था बेटा. हमने आपको समझाया था, आपको मैंने बोला था, जब भी ओव्यूल टर्म आए, ओव्यूल को हम इवन कहते हैं एज अ इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ये हमने कल पढ़ा था. किसी को याद है ये टर्म हमने देखा था कल? Yes, sir. कुछ याद नहीं है आप लोग को? Yes, sir. आप लोग somewhere over here we have written this. See what is being written over here. Ovule is also known as integumented megasporangium. देखा यहाँ पे, ये हमने कल ही देखा था. तो याद रखना, ओव्यूल इज नथिंग बट मेगास्पोरेंजियम. सोच के आंसर करो, देख के आंसर करो, सोच के आराम से. दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. सबके हो गया -1 यहाँ पे. चलो आगे देखते हैं. सर मेरा ठीक था. आंसर बाद में आया था. हाँ रिया, आपका आंसर बाद में आया. काफी बात की बात में तो काफी लोग आंसर है. ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं. ध्यान से पढ़ना और आंसर करना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है? आपके यहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट देखे देखिए, 4 स्टेटमेंट है. कौन सी यहाँ पे सही नहीं होगी? टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू दैट. सो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉजेज सीवियर एलर्जी. दैट्स अ फर्स्ट स्टेटमेंट. अच्छा मुझे इतना बता दो कि पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? सर सही है. ये तो चलो सही है आपका, ये तो स्टेटमेंट आपकी सही है. ठीक है. Stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding program. सही है गलत है? बी वाला सही है. सही है. सही है. गलत है. सर गलत है. अरे गलत है. बी वाला गलत है आपका. देखो बी में क्या लिखा हुआ है, स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज फॉर द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम. ये सही है. आपका क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. जो पोलन ग्रेन को आप रखते हो लिक्विड नाइट्रोजन से आप यूज कर सकते हो 2 चीजों के लिए, एक क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम और आपका कंजर्वेशन एक्टिविटीज के लिए. तो ये भी आपका यहाँ पे सही आएगा. दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू थिंग. ये सही है आपका. ठीक है. थर्ड देखो, सबने आंसर कर दिया वैसे तो, बट टिपेटम हेल्प्स इन द डिहाइसिस ऑफ एंथर. ये सही है गलत है? सर रॉन्ग. गलत है. बिल्कुल गलत है. यस ये मेरा यहाँ पे बिल्कुल गलत. दिस विल बी माय कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि टिपेटम इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना. ये सब कोई डिहाइसिस में हेल्प नहीं करता. ठीक है. Exine of the pollen grain is made up of my sporopollen. ये तो आपका सी है यहाँ पे. So that's why answer is going to be your C. C आपका यहाँ पे आंसर आएगा. So अगर आपने C किया है टिक सोचने के बाद, then that is going to be a right answer. ठीक है. Filiform apparatus is characteristic feature of what? A, B, C, D. B. B. Right. आकांक्षा करीम करिया. तो लोग भी बोल रहे हैं यहाँ पे. B. Yes, it is my synergate cells. My filiform apparatus is a characteristics of your synergate cells. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ जाते हैं, इसलिए we have to know these things. ध्यान से करना आप ये सोच के. In angiosperms, microsporogenesis and megasporogenesis involves what? मतलब क्या होता है इनके साथ? अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देके रखे हुए हैं. Involves meiosis, occurs in ovule, occurs in anther,
फॉर्म्स गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन। बताइए क्या होगा इसके अंदर सही है? Involve meiosis. Involve Meiosis. राइट। Meiosis. जो लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं मुझे ऑप्शन ए चैट में, और जो अनम्यूट के मुझे आंसर दे रहे हैं यहाँ दे रहे हैं, दैट इज द राइट आंसर। दिस इज गोइंग टू बी इन्वॉल्विंग द मियोसिस। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ का गलत आ जाएंगे। सो मियोसिस इन दोनों के अंदर कॉमन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो दैट्स अ टू थिंग। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर दो। मैं मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस व्हाट? क्या आपको दिखता है, या व्हाट डू यू गेट टू सी इन मेल गैमेटोफाइट? बताइए। ABCD। So, Sir, C. कुछ कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है, बता दो पहले कंफर्म। अंशिका श्री कह रही है, C. और Sir, C. भी सी कह रही है, नीता भी सी कह रही है, आकांक्षा भी सी कह रही है, काजल सी कह रही है। राइट, योर मेल गैमेटोफाइट विल बी हैविंग टू थिंग्स। यू विल हैव two sperm cells and you will have a vegetative cell. That is what you will get to see. Sperm दो होते बेटा, एक नहीं होता, याद रखना, ठीक है। Sperm cell और male gametes are going to be two. आपका यहाँ पे एक नहीं होगा, तो two sperm cell and a vegetative cell is something you will get to see in the male gametophyte. So option C is the right answer. That's your 2015 का क्वेश्चन है। जिन्होंने यहाँ पे सही आंसर किया उसके +4 यहाँ पे पक्के हैं। देखो ध्यान से, फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस इज टू व्हाट? ABCD। अब ये भी बताया था, बताइए जल्दी आंसर करिए। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आएगा, राइट। आपका ऑप्शन यहाँ पे आप लिख रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। D. डी सही, जो यहाँ पे डी किया हुआ है उनका आंसर यहाँ पे सही है। गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। गाइड योर एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, दैट इज व्हाट योर फिलिफॉर्म एपरेटस इज नोन फॉर। दैट्स इट्स रूल। What is a function of your germ pore? आराम से सोचिएगा और इसे आंसर करिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Sir, C. Sir, option C. D. Sir, C. ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। Yes. Sir. इनिशिएशन ऑफ योर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, यहाँ से बनेगा बेटा आपका पोलन ट्यूब, ठीक है। फिर उसमें आप बाद में मेल गैमेट्स आप डालते हो, लेकिन आपका पहले बनता है यहाँ पे पोलन ट्यूब फ्रॉम द germ pore will come out. So option C will be the right answer over here. Good, most of you are getting this right. Good to know that. थोड़ा okay, ध्यान से। in angiosperm functional megaspore develops into what? आपका फंक्शनल मेगास्पोर किस चीज में डेवलप करेगा? अगेन सिंपल क्वेश्चन है, क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, embryo sac. It is always going to be embryo sac. Pollen sac क्यों करो? मेगास्पोर लिखा हुआ है यहाँ पे, right? It is always going to be an embryo sac. Option A will be the right answer in this. हाँ जी, जो लोग भी यहाँ पे A आंसर कर रहे हैं, मैं होप करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे नीट में, तब भी उसमें आप सही आंसर निकालेगा। दैट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। A over is the right answer. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे है नहीं। दैट लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी बेस्ड है। कुछ ज्यादा ऐसे लाइक एक्सोटिक क्वेश्चन भी नहीं है। सो दीस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू। ये जितने भी आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो, ये आपके पिछले 10 साल के नीट के क्वेश्चंस है। यू गेट टू सी दैट दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट, ठीक है। In the angiosperm, ये भी ध्यान से करना, all the 4 macrospore of tetrad are covered by a layer which is formed by A, B, C, D. बताओ जल्दी। Sir, D. वो डी और मुझे समझ ही नहीं आता, बोलो क्या है? कैलोस, फोरोपोलोनिन, सेलुलोज, डी क्यों कह रहे हैं बच्चे? डी क्यों कह रहे हैं? सी। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। ऑल 4 macrospore tetrad are covered by a layer which is formed by, ये जो चारों एक दूसरे से अटैच होते हैं ना यहाँ पे, ये चारों एक दूसरे से यहाँ पे अटैच होते हैं। उन्होंने वो पूछा है कि ये किससे अटैचमेंट है आपका यहाँ पे, तो दैट इज योर कैलोज ओवर हियर। कैलोज से ये लोग यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे अटैच रहेंगे। स्पोरोपोलिन ने आपको नहीं बोलना है यहाँ पे, सो दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द कैलोज ओवर हियर। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे किया था, दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर, नॉट योर डी, स्पोरोपोलिन नहीं, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। ऑलराइट, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, these are the few things you have seen over here. Now you have to see in terms of my pollination. अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कि pollination यहाँ पे आपका कैसे होगा। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे pollination की, so there is one thing you have to understand कि pollination आपका जब होता है किसी plant के अंदर, किसी flower के अंदर, so it can be of my 2 types. You can have a
अबायोटिक फैक्टर जिसके थ्रू आपका पॉलिनेशन यहाँ पे हो सकता है, और यू कैन हैव अ बायोटिक फैक्टर जिसके थ्रू आपको पॉलिनेशन यहाँ पे हो सकता है। अबायोटिक फैक्टर जब होता है आपको पॉलिनेशन के अंदर, दैट मीन्स यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होगा आपके यहाँ पे विंड एंड यू कैन हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ वाटर। बायोटिक फैक्टर्स में आपके यहाँ पे आ जाते हैं सारे एनिमल्स आपके यहाँ पे आएंगे, सो यू कैन फाइंड लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स, इवन रेप्टाइल्स आर इन्वॉल्वड इन द बायोटिक फैक्टर। ये बेसिकली आपके इसके अंदर हम शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे आपके एनिमल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना क्या, हमें समझना है पोलन ग्रेन को, या हमें समझना है पॉलिनेशन को एक लाइक इन अ वेरी सिंपल वे। वी हैव टू इनिशियली अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनेशन यू विल फाइंड। सो पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन आपका ट्रांसफर किया जाएगा। पॉलिनेशन के यहाँ पे टाइप्स यहाँ पे होते हैं, सो लेट्स सी द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनेशन यू विल गेट टू सी। पहला आपका टर्म है यहाँ पे ऑटोगैमी। द फर्स्ट टर्म यू हैव ओवर हियर इज माय ऑटोगैमी, और व्हाट टू कॉल इट एज अ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब ऑटोगैमी में बेसिकली बेटा क्या होता है यहाँ पे, व्हाट यू गेट टू सी ओवर हियर, कि समझिए मेरा यहाँ पे फ्लावर है, अज्यूम दैट यू हैव अ फ्लावर ओवर हियर। अब इस फ्लावर में समझ लो कि मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं आपके स्टेमन, सो यू हैव अ स्टेमन ओवर हियर, एंड उसी के साथ यहाँ पे मेरा इवन बना हुआ है मेरे यहाँ पे पिस्टिल, सो यू इवन हैव अ पिस्टिल ओवर हियर। सो पिस्टिल भी है और स्टेमन भी है, तो ये हो गया मेरा बायसेक्सुअल फ्लावर। अब सेल्फ पोलिनेशन में होता क्या, या ऑटोगैमी में क्या होता है कि आपके जो पोलन ग्रेन होंगे वो आपके एंथर में से निकलेंगे, वो इसी एंथर में से निकलेंगे। लेट मी मेक अ डिफरेंट कलर ताकि दिखे। सो यहाँ से आपके निकलेंगे पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन जाके गिरेंगे इसी स्टिग्मा के ऊपर, सो दे विल कम एंड सिट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। और इस टर्म को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ ऑटोगैमी। अब अगर ऑटोगैमी आपके यहाँ पे हो रही है तो इसमें होता क्या है कि आपका पोलन ग्रेन यहाँ से निकला, फ्लावर में से निकला और एंथर में से निकला, और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके वो बैठ गया, एंड देन वहां पे वो करेगा आपका पोलन फॉर्मेशन, एंड अल्टीमेटली वहां पे फिर आपका होगा बाद में फर्टिलाइजेशन। सो ऑटोगैमी इज अ सेल्फ पोलिनेशन। और अगर ये हो रहा है तो आप मुझे बताइए क्या इसमें आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा इसके प्रोजेनी के अंदर? No, sir. No, sir. अगर सेल्फ पोलिनेशन आपका हो रहा है देन यू विल फाइंड नो वेरिएशन विल बी सीन इन द प्रोजेनी। यहाँ से आपके जितने भी प्रोजेनी बनेंगी आफ्टर दिस काइंड ऑफ पोलिनेशन, तो आपको उसमें वेरिएशन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज समथिंग in which you will get to see कि जो भी मेरे यहाँ पे प्लांट्स बनेंगे they will be genetically identical to each other। जो भी यहाँ पे आप प्लांट बनाओगे they are going to be genetically identical to each other। So that is one thing I'll be finding happening over here। So that is an autogamy। अब autogamy के साथ बात ये होती है that you need certain set of condition आपको autogamy करने के लिए। You need certain conditions for your autogamy, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लो, if a pollen grain are transferred from the anther to the stigma of a same flower, then it is called my self pollination or my autogamy, and you need certain conditions for your autogamy। तो conditions क्या होते हैं हम यहाँ पे समझते हैं। समझो यहाँ पे मेरा फ्लावर है, राइट, मेरा एंथर यहाँ पे है, मतलब मेरा स्टेमन वहां पे है, एंड आई ऑल्सो हैव द पिस्टिल ओवर देयर। अब एक कंडीशन आपको चाहिए अगर आपको ऑटोगैमी कराना है, तो एक कंडीशन ये होनी चाहिए दैट बोथ एंथर एंड स्टिग्मा should be close to each other, should be close to each other, close to each other, दोनों एक दूसरे के पास में होने चाहिए। That's the first condition you need to have। अगर ये एक दूसरे के पास यहाँ पे रहेंगे तो आपका पोलन ग्रेन वहां पे आके गिरेगा and it will germinate। So that's the one condition you need to have। Second condition आपको यहाँ पे ये चाहिए that your stigma should be receptive। Your stigma should be receptive। और जब मैं कह रहा हूं कि मेरा स्टिग्मा यहाँ पे रिसेप्टिव होना चाहिए, दैट मीन्स व्हाट, कि ये पोलन ग्रेन को लेना चाहिए। मतलब जब पोलन ग्रेन इस पे गिरेगा तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट तभी करेगा अगर मेरा स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा। तो होना ये चाहिए कि आपका स्टिग्मा यहाँ पे होना चाहिए रिसेप्टिव, और आपका पोलन ग्रेन जब यहाँ पे गिरेगा देन ओनली यू विल फाइंड कि आपका वहां पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आपका वहां पे होगा। अगर ये रिसेप्टिव नहीं हुआ देन यू वोंट फाइंड पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। और उसके पहले याद रखना कि दोनों एक दूसरे के पास में होने चाहिए। और थर्ड चीज यहाँ पे मैं एक और कह सकता हूँ that both should mature in a synchronized way, or both should show maturation, both of them should mature simultaneously।
सो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में जो मैच्योरेशन होगा वो सेम होना चाहिए, लाइक एक साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा जब यहाँ पे निकल जाए मेरे पोलन ग्रेन्स तो तब मेरा स्टिग्मा वहां पे रेडी नहीं है, या जब मेरा स्टिग्मा रेडी है तब मेरे पोलन ग्रेन रिलीज नहीं हो रहे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है कि आपके दोनों स्टेमेन और आपका पिस्टिल दोनों टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, एक साथ मैच्योर हो रहे हैं, आपका स्टिग्मा आपका रिसेप्टिव है जब आपके पोलन ग्रेन रिलीज किए जा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के पास में है, अगर ये कंडीशन अगर आपकी फॉलो होती है देन यू विल फाइंड आपका श्योर शॉट यहाँ पे ऑटोगैमी हो जाएगा। यू विल फाइंड योर श्योर शॉट योर ऑटोगैमी विल हैपन, और रादर आई शुड से आपका सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे आपका हो जाएगा। सो दीज आर द फ्यू कंडीशंस व्हिच वन नीड टू फॉलो, और अगर वो फॉलो हो ही जाती देन यू कैन फाइंड दैट आपका सक्सेसफुल ऑटोगैमी यहाँ पे आपका हो सकता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके कुछ कंडीशंस आपको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि इसमें नुकसान भी है। अगर आपका प्लांट हद से ज्यादा कर रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, देन दैट कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। किसी को मालूम है इस टर्म का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन द टर्म? एनीवन ऑफ यू? ओके, सो व्हाट विल हैपन इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये होता क्या है? अगर आप कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन अगर आप करते हो देन यू कैन हैव अ इशू ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो दैट मींस व्हाट, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका सेल्फ पॉलिनेशन अगर आप कर रहे हो देन आपकी जो फर्टिलिटी है प्लांट की वो डिक्रीज हो जाती है। याद रखना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को आप अगर आप सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि उस प्लांट की जो फर्टिलिटी होगी वो आपकी हो जाएगी कम, राइट। सो जो भी मतलब आपके प्रोजीन्स बनेंगे ना उसके बाद जितने भी आपके प्रोजीन्स बनेंगे they tend to be less fertile or tend to have some kind of difficulties in terms of reproduction, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको एनिमल्स में भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर समझो कि आपके पास कई सारी काउज है और अगर वो काउज अंदर के अंदर ब्रीड कर रही है, अगर आपके कैटल्स अंदर के अंदर ब्रीड कर रहे हैं देन कुछ जनरेशन के बाद आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। उससे क्या होता है, एनिमल की फर्टिलिटी भी वहां पे अफेक्ट होती है, उसके साथ साथ यू विल फाइंड कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी आपके वहां पे कम हो जाती है। दैट मीन्स अगर काउ है देन आपका मिल्क प्रोडक्शन वहां पे कम हो सकता है। तो सेम थिंग आई कैन फाइंड हैपनिंग विद दिस प्लांट एज वेल। अगर आप कंटिन्यूअसली अगर आप देख रहे हो कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन अगर वो कर रहे हैं, देन यू विल गेट टू सी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दैट मीन्स कि आपके जो प्रोजेनिस बनेंगे उनके अंदर फर्टिलिटी इज नॉट गोइंग टू बी एज गुड एज यू गेट टू सी इन द पेरेंट प्लांट। तो एक ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो ये याद रखना अबाउट द ऑटोगैमी। अब इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। ऑटोगैमी में यू हैव टू टर्म्स, वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय क्लिस्टोगैमी And Casmogamous flowers. and Casmogamous. So क्लिस्टोगैमस two types. plants, हाँ जी, टू टाइप्स है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्लिस्टोगैमस आपका यहाँ पे क्या होता है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। So when we discuss something like क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगैमस प्लांट्स, इसमें क्या होगा आपका कि इसमें जो आपको जो फ्लावर है, अगर मेरा कह रहा हूँ कि ऑटोगैमी में आपके दो टर्म्स आते हैं, एक होता है आपका क्लिस्टोगैमी और आपका एक होता है आपका चेस्मोगैमी। तो Yes. क्लिस्टोगैमी, हाँ, तो आपको जो क्लिस्टोगैमी आपका जो यहाँ पे होगा या ये वाले जो मेरे यहाँ पे प्लांट होंगे, उसमें क्या होता है कि आपको जो फ्लावर होता है वो ओपन ही नहीं होगा, योर फ्लावर विल रिमेन क्लोज्ड। हाँ जी बेटा बोलिए। फिर वो बंद होता है। वो बंद होता है और वो बंद ही रहेगा, वो ओपन ही नहीं होगा। तो अगर ये मेरे यहाँ बंद रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर जो मेरे रहेगा योर स्टेमेन, वो स्टेमेन अपने पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, तो पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के ऊपर ही जाके गिरेंगे जो अंदर वहां पे सामने खड़ा होगा। तो सिंपल सी Yes. बात है कि अगर मेरे यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ पे अगर रिलीज होंगे तो कोई चांस ही नहीं है कि मेरे पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पे जाके गिरेंगे। दे विल बाय डिफॉल्ट दे विल फॉल ऑन द योर स्टिग्मा ऑफ दैट ओव्यूल व्हिच इज प्रेजेंट राइट along with the stamen over there। तो ये चीज अगर आपको देखने के लिए मिलती है। सो क्लिस्टोगैमस जो आपके प्लांट्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, 100% आपको यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हियर यू विल गेट टू सी 100% सेल्फ पॉलिनेशन विल बी सीन इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन। यहाँ पे 100% आपको शीट फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। सो शॉर्ट देयर विल बी अ सीड फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, यहाँ पे सीड तो आपका 100% यहाँ पे बन नहीं जाएगा क्योंकि आपका पोलन ग्रेन वहां पे ही गिराएगा अपने पोलन ग्रेन को। सो फॉर श्योर फर्टिलाइजेशन होगा और आपका सीड फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी, देयर विल बी नो वेरिएशन, दैट इज द थिंग यू विल गेट टू सी। यहाँ पे आपको कोई वेरिएशन मिलेगा नहीं आपके प्रोजेनी के अंदर। उसके साथ साथ दिक्कत एक और यहाँ पे ये आती है कि इसमें कोई चांस नहीं है, इसमें कोई चांस नहीं है कि आपको सेल आप इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन आप करा सको, कोई विंडो ही नहीं होता।
क्योंकि आपका फ्लावर यहाँ पे रहता है बंद। इसमें एक फायदा और होता है, इसमें फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे पोलन ग्रेन ज्यादा नहीं बनाने पड़ते हैं, राइट। लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन हैज टू बी फॉर्म्ड। यहाँ पे जो आप पोलन ग्रेन बनाओगे, सो लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन कैन बी सीन फॉर्मिंग ओवर हियर। तो आप जो पोलन ग्रेन आपको यहाँ पे बनेंगे वो आपको ज्यादा नहीं बनाने होते हैं। क्यों बनाए हम पोलन ग्रेन ज्यादा? क्योंकि आपको फ्लावर को तो खोलना है नहीं, आपका जो पोलन ग्रेन है वो आपका बाजू में जाके गिरेगा, तो अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी लेस। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपका पोलन ग्रेन अगर आपको कम बनाने पड़ रहे हैं तो फ्लावर को इसमें क्या फायदा हो रहा है या प्लांट को इसमें क्या फायदा हो रहा है? सर एनर्जी सर सेविंग। एनर्जी। बिल्कुल सही, इट इज गोइंग टू बी एनर्जी सेविंग। आपको यहाँ पे एनर्जी आपको यहाँ पे लग नहीं रहा, तो प्लांट को कोई दिक्कत नहीं आती। प्लांट विल मेक श्योर कि चलो विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, विल मेक मोर नंबर ऑफ प्रोजीनी। कम एनर्जी में अगर मुझे ज्यादा प्रोजीनी बनाने हो तो आप ये कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दिस क्लिस्टोगैमी टाइप ऑफ माय ऑटोगैमी। सो क्लिस्टोगैमस जो आपके मेरे प्लांट्स होते हैं उनके एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख के रखे हुए, दे आर गोइंग टू बी बाय Camelina, Viola and your Oxalis are the three plants you will get to see in my cleistogamy, right? In some plant, bisexual flowers are formed which never open throughout their life. ये कभी आपने जिंदगी भर आप खुलते नहीं है, and that is when you will find these are my cleistogamous flowers. So cleistogamy में याद रखना 100% सीड आपका बन जाएगा, that is one thing you have to know. दूसरी चीज आपको इसमें लाइक सेल्फ पोलिनेशन ही होता है 100% यहाँ पे, और थर्ड एडवांटेज आपका यहाँ पे ये है दैट यू विल फाइंड लेस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन आर बीइंग यूज्ड। यहाँ पे पोलन ग्रेन आपको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। नुकसान मेरा यहाँ पे ये है दैट यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे वेरिएशन नहीं मिलेगा। वेरिएशन इज समथिंग यू डोंट गेट टू सी इन सच काइंड ऑफ कंडीशंस, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो याद रखना ऑटोगैमी में आपको यहाँ पे दो टर्म्स याद रखने हैं। एक तो आपका यहाँ पे हो गया क्लिस्टोगैमी, सो यू कैन हैव क्लिस्टोगैमस प्लांट्स एंड यू कैन आल्सो हैव समथिंग लाइक माय चेस्मोगैमस प्लांट एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड। सीड हमेशा यहाँ पे बनेगा ही, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर की यहाँ पे जरूरत ही किसको है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन अ स्टिग्मा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय क्लिस्टोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। अब उसी तरीके से होता क्या है कि जैसे आपका क्लिस्टोगैमस यहाँ पे टर्म है, जैसे आपका वैसे आपका एक टर्म है यहाँ पे चेस्मोगैमस। अब चेस्मोगैमस में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए? इन दिस टर्म व्हाट यू विल गेट टू सी दैट यहाँ पे आपका फ्लावर वैसा नॉर्मली रहेगा जो हमने पहले बात किया था। ओवर हियर द फ्लावर विल रिमेन ओपन। तो यहाँ पे आपका जो फ्लावर रहेगा वो यहाँ पे आपका रहेगा ओपन। और अगर मेरा यहाँ पे फ्लावर ओपन है देन देयर इज ऑलवेज अ लाइकली चांस कि यहाँ पे मुझे क्रॉस पॉलिनेशन देखने के लिए मुझे मिल सकता है। अगर मेरा फ्लावर यहाँ पे ओपन है तो देखो सेल्फ पोलिनेशन तो यहाँ पे होगा ही होगा, मतलब वो तो आपका यहाँ पे लाइक्लीहुड है कि आपका सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पे होगा इसके अंदर। सो सी चेस्मोगैमस के अंदर क्या होगा दैट योर पोलन ग्रेन विल कम आउट एंड विल फॉल ऑन द सिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सो दिस पोलन ग्रेन आर गोइंग टू कम आउट एंड विल फॉल ऑन द सिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सो दैट इज माय चेस्मोगैमस कंडीशन। बट यहाँ पे एटलीस्ट एक चांस है, यहाँ पे एक लाइकली चांस है कि हवा तेज चल गई और पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के कहीं और जाके गिर गया, या आई वुड से किसी और फ्लावर के ऊपर जाके गिरा जो कोई दूसरे प्लांट का था। सो इसमें स्टिल यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग क्रॉस पॉलिनेशन, बट क्लिस्टोगैमी के अंदर तो आपको कोई पॉसिबिलिटी आपको मिलती नहीं है। सो याद रखना व्हेन यू टॉक अबाउट चेस्मोगैमस फ्लावर तो याद रखिएगा दीज आर द कंडीशन इन विच द सिमिलर flowers which are similar to the flower of any other species with exposed anther and stigma, right? इसमें आपको आपके स्टिग्मा और एंथर आपके यहाँ पे एक्सपोज देते हैं और आपका जो पोलन ग्रेन होगा वो आपके यहाँ पे गिरेगा and will give rise to a pollen tube formation. So that is my Chasmogamus. So basically Chasmogamus is something which is going to be common you get to see in the plant kingdom. Clistogamus is something जो आपको काफी कुछ ही प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, like your Camelina, Viola and your Oxalis. These are the three species which are going to show the Clistogamy kind of condition. तो ये सर पीस हाँ जी बेटा बोलिए। पीस नहीं हो सकता? पी प्लांट भी आप करेगा, पी प्लांट वोंट बी अ क्लिस्टोगैमी, इट इज गोइंग टू शो द चेस्मोगैमी पी प्लांट, क्योंकि इसका आपका फ्लावर ओपन होगा पी प्लांट के अंदर। पी प्लांट में आपका फ्लावर आपका ओपन होगा एंड यू विल फाइंड दैट इट इज गोइंग टू बी रिलीजिंग द पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा के ऊपर, बट आपका फ्लावर वहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पर आपके फ्लावर ओपन ही नहीं होते हैं। और याद रखना एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि जो क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी जो हम यहाँ पे दो टर्म्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, दे आर कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ योर ऑटोगैमी। ये दे आर ऑल बोथ ऑफ देम आर कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑटोगैमी। ये दोनों में के दोनों टर्म मेरे ऑटोगैमी वाले टर्म के अंदर ही आते हैं। सो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर शोइंग द सेल्फ पॉलिनेशन,
both of them over here are going to show the self pollination. अब इसके अंदर कुछ चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, ये जो तो हमने 3 एग्जांपल यहाँ पे शो किए ना जो आपको क्लिस्टोगैमी शो करते हैं, they have the potential to show chesmogamy as well. याद रखना, ये जो मैं 3 प्लांट्स यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, they also become an example of my chesmogamy as well. क्लिस्टोगैमी के तो ये एग्जांपल है ही है, और ये चेस्मोगैमी के भी एग्जांपल बन सकते हैं. इन सर्टेन कंडीशंस ये मेरे फ्लावर ओपन होते हैं, इनके फ्लावर भी मुझे देखने के लिए मिलेंगे कि ये ओपन होंगे, और जब ये फ्लावर ओपन होते हैं देन आई विल नॉट यूज द टर्म क्लिस्टोगैमी, देन मैं कह सकता हूँ कि दे आल्सो बिकम एग्जांपल ऑफ माय चेस्मोगैमी. तो तुम्हें ये टर्म याद रखना है. क्लिस्टोगैमी मतलब आपका फ्लावर रहेगा बंद, चेस्मोगैमी मतलब आपका फ्लावर यहाँ पे रहेगा आपका ओपन. So ये 2 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, और आपको एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना है. So these 2 things come under the category of my autogamy or your self-pollination. तो इतना आपको इसके अंदर याद रखना है. These are the few things you have to remember, right? Now, ये वाला टर्म भी देख लेते हैं. ये वाला टर्म भी बड़ा सिंपल सा है. Let's see what will be happening in my geitonogamy. So geitonogamy को मैं यहाँ पे पिक्चर दिखा के आपको समझाता हूँ. Let me just try to show a picture. And the picture is lost. Let me show you over here. See. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए. So assume that you have a flower, right, and you have a stem. ये आपका यहाँ पे स्टेम है, और यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए एक और फ्लावर. लेट्स से यू हैव वन मोर फ्लावर ओवर हियर. सो यू हैव वन मोर फ्लावर ओवर हियर. तो एक ही प्लांट में आपको यहाँ पे कई सारे फ्लावर समझो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए. अब यहाँ पे होता क्या है कि मैंने यहाँ पे बना दिया आपके stamen. We have made over here stamen over here. Students are calling right now. Let's have a stamen over here, and then let's say you also have your pistil. अब geitonogamy में यहाँ पे क्या होगा कि समझो एक प्लांट है, उसमें मल्टीपल फ्लावर्स हैं. प्लांट में ऑब्वियसली मल्टीपल फ्लावर्स आपको मिलेंगे. तो यहाँ पे समझो हो क्या रहा है इन geitonogamy. व्हाट विल हैपन ना कि यहाँ से मेरे पोलन ग्रेन निकलेंगे, मेरे एंथर से पोलन ग्रेन निकले, और वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके नहीं बैठे, लेकिन वो जाके बैठे स्टिग्मा के ऊपर ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. तो मेरे पोलन ग्रेन यहाँ से निकले और ज्यादा दूर गए नहीं वो लोग, वो जाके बैठेंगे ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट. तो अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि एक फ्लावर में से पोलन ग्रेन निकला और वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ रहा है, बट दिस इज द सेम प्लांट ओवर है, दिस इज नॉट अ डिफरेंट प्लांट, इट इज द सेम प्लांट. तो अगर सेम प्लांट में अगर ऐसा होता है तो आप मुझे बताइए क्या मुझे वेरिएशन मिलेगा अगले प्रोजेनी के अंदर? विल आई गेट टू सी वेरिएशन ओवर हियर? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं मिलेगा, राइट. आई विल फाइंड नो वेरिएशन विल बी सीन ओवर हियर एज वेल. तो यहाँ पे भी आपको वेरिएशन, क्योंकि आपका सेम ही तो प्लांट है, वहाँ पे फ्लावर आपने चेंज कर लिया लेकिन प्लांट तो आपका यहाँ पे सेम ही है. सो नो वेरिएशन विल बी सीन. योर प्रोजेनी विल हैव जेनेटिकली देयर विल बी सिमिलर, राइट. So genetic similarity will be there in the progeny. So genetic similarity will be seen. Okay, that is going to be seen over here. And this condition over here is called as my geitonogamy. अब geitonogamy में याद रखना, the pollen grain is falling on the another flower but of the same plant. Pollen grain बिल्कुल दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके गिर रहा है but of the same plant. And this condition over here is called as my geitonogamy. याद रखना, इसमें भी आपको जेनेटिक सिमिलैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी आपके प्रोजेनी के अंदर. इस कंडीशन में भी आपको वेरिएशन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. ऑल्सो यू विल नॉट गेट टू सी अ वेरिएशन ओवर हियर. तो जैसे सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आपको सारे प्रोजेनी सेम दिख रहे थे, यहाँ पे भी आपको सेम ही दिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई लाइक इट इज नॉट जेनेटिकली डिफरेंट. कोई प्लांट के ऊपर आप जाके नहीं बैठ रहे, आप सेम प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर कोई दूसरे स्टिग्मा पे आप जाके बैठ रहे हो. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि वेरिएशन यहाँ पे मिलेगा नहीं देखने के लिए. एंड ऑल द प्लांट्स, ऑल द प्रोजेनीज आर गोइंग टू बी सिमिलर टू ईच अदर. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय geitonogamy in this. Let's try to see the definition. When a pollination, पॉलिनेशन नहीं होगा ना? क्या बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा? नहीं, अब इसमें इन अ ट्रू सेंस सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है. यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, आई कैन से दिस इज माय क्रॉस पॉलिनेशन. बट क्या ये ट्रू सेंस में क्रॉस पॉलिनेशन है? नहीं, राइट. बट यस, यू कॉल इट एज अ क्रॉस पॉलिनेशन, बट ये ट्रू सेंस में क्रॉस पॉलिनेशन मेरे यहाँ पे नहीं है.
ट्रू सेंस में क्रॉस पोलिनेशन बेटा वो होता है जब आप एक प्लांट पे से दूसरे प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन जाके गिरता है। तो ये यहाँ पे भी जो आपका हो रहा है वो क्रॉस पोलिनेशन ही हो रहा है, बट यू विल फाइंड दैट योर प्लांट्स या आपके जो प्रोजेनी यहाँ पे आपके मिलेंगे आपको, they will be similar to each other. So genetically it is something which is going to be similar to my autogamy. Yeah, genetically it is going to be similar to my self pollination only. But term हम यहाँ पे यूज करते हैं क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन सिंपल मतलब होता है कि आपका एंथर निकला और किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठा, वो तो यहाँ पे हो ही रहा है, बट नॉट इन अ ट्रू सेंस यू कैन कॉल इट एज अ क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। So now, when pollination takes place in between the two flowers of the same plant, it is called as my geitonogamy, right? So यहाँ पे दो flower but of the same plant. From a genetical point of view, geitonogamy is similar to your self pollination, right? क्योंकि genetically वो आपका same रहेगा, because the pollen grain come from the same plant and all the flowers of the same plant are genetically identical. तो genetically तो वो same हो जाता है self pollination जैसा, but it is something यहाँ पे हम term cross pollination यहाँ पे हम use करते हैं। ठीक है, that is something you have to know in terms of my geitonogamy. तो geitonogamy आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको ऑटोगैमी याद रखना है। याद रखना, प्लीज याद रखना, ऑटोगैमी में आपके दो टर्म्स आते हैं, one is my chasmogamous and other is my cleistogamous. These are the two terms you have to know and याद रखना। अच्छा, now tell me what is the advantage of autogamy? ऑटोगैमी का एडवांटेज क्या होता है? एनर्जी। सर एनर्जी एनर्जी सेव होती है इसमें। ठीक है, एनर्जी हो गया, चलो एनर्जी आपकी बच गई। और क्या होगा यहाँ पे एडवांटेज? सर सीड में पोलन रिलीज सर उसमें पॉलिनेशन 100% होगी और जो सीड फॉर्मेशन होगी वो भी 100% होगी और उसमें ठीक है, राइट, तो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, और उसमें सर पोलन ग्रेन भी कम लगेगी, लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। राइट। तो क्लिस्टोगामा अगर तुम प्लांट्स की बात करो प्रिसाइसली, तो आपने वो मुझे सारी रेट्स बता दिए कि सीड फॉर्मेशन में 100% यहाँ पे होगा, सेल्फ पोलिनेशन में यहाँ पे 100% यहाँ पे होना है, और मुझे यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ पे ज्यादा नहीं लगने वाले, बिल्कुल कम लगेंगे। राइट, आई एम अज्यूमिंग दैट इज वंशिका जिंजावास्ती, आई थिंक नाउ, राइट, ओके। एंड याद रखना, आपके यहाँ पे जो सेल्फ पोलिनेशन जब आपका यहाँ पे होता है, तो वो करने के लिए भी आपको 3 कंडीशंस चाहिए होती है। एक कंडीशन, मेरा एंथर और स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर, दैट इज वन थिंग शुड बी देयर, कि दोनों ये आपके एक दूसरे के पास में होने चाहिए, दूर दूर हुए तो नहीं हो पाएगा, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, स्टिग्मा शुड बी योर रिसेप्टिव, आपका स्टिग्मा जो आपका यहाँ पर तो आपका रिसेप्टिव होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग, both of them should mature simultaneously, दोनों के दोनों यहाँ पे मैच्योर होने चाहिए एक साथ, they should mature simultaneously. So these are the few things I should find happening over here, and then I can say that becomes example of my autogamy. So that becomes your example of autogamy. सब ये सब होगा तभी आपका autogamy आपका यहाँ पे हो सकता है। So these are the few things we have seen. We are not going beyond that. मैं चाहूंगा कि आज जो आपको असाइनमेंट मिले उसके भी आप क्वेश्चन करें टाइम निकाल के, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन अगर आपसे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो। और जो मैंने बच्चों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट किया, अगर आपने कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, एक बार खुद से देखो क्या गड़बड़ हुई, अगर तब भी आपको समझ नहीं आ रहा, देन प्लीज लेट मी नो सो आई कैन एक्सप्लेन यू दैट क्वेश्चन इन द क्लास। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे आ रहा है, 1000 मेरे पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे, आई होप वो सबको आ रहा है। यस सर। एक मियोसिस अगर आपके 4 आपको मिलते हैं माइक्रोस्पोर, तो 1000 माइक्रोस्पोर के लिए मुझे कितने मियोसिस करने पड़ेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर आपका 250। हाँ, तो वैसे वाले क्वेश्चन थे, तो आई एम होपिंग दैट कि उसमें आपको ऐसे दिक्कत नहीं आ रही। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। सो ओके, बिफोर वी रैप अप, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लेट मी गेट टू नो फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर एंड।